हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम क्लास 7th इंग्लिश का लेसन नंबर 2 पढ़ेंगे, जिसका नाम है द हॉली गंगा। हॉली मीन्स होता है पवित्र, तो द हॉली गंगा का मतलब हो जाएगा पवित्र गंगा। तो चलिए इस लेसन का हम हिंदी अर्थ समझते हैं। द गंगा इज़ अवर नेशनल रिवर। गंगा इज मीन्स है अवर नेशनल रिवर, यानी कि हमारी राष्ट्रीय नदी। गंगा हमारी राष्ट्रीय नदी है। इट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेजेस। इट इज़ यह है, वन ऑफ द मीन्स होता है में से एक, वर्ल्ड मीन्स संसार की, हेरिटेजेस यानी कि विरासतें, तो यह संसार की विरासतों में से एक है। द गंगा इज़ द लाइफ लाइन ऑफ इंडिया। द गंगा इज मीन्स है लाइफ लाइन यानी कि जीवन रेखा ऑफ इंडिया, भारत की। गंगा भारत की जीवन रेखा है एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर्स ऑफ आवर कंट्री। एंड मीन्स और वन ऑफ द मीन्स होता है में से एक, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर्स यानी कि सबसे महत्वपूर्ण नदियाँ ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश की, और हमारे देश की सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से एक है। इट इज़ कंसीडर्ड, कंसीडर्ड मीन्स होता है माना जाता है। इट इज़ कंसीडर्ड यानी कि इसे माना जाता है। सैक्रेड एंड वर्शिप्ड, इसे सैक्रेड माना जाता है यानी कि पवित्र माना जाता है। एंड वर्शिप्ड एज गॉडेस गंगा, वर्शिप्ड यानी कि पूजा जाता है, एज मीन्स के रूप में, गॉडेस गंगा यानी कि देवी गंगा, तो इसे देवी गंगा के रूप में पूजा जाता है। द गंगा बिगिंस इट्स जर्नी फ्रॉम गौमुख। गंगा बिगिंस शुरू करती है, इट्स जर्नी अपनी यात्रा, फ्रॉम गौमुख, गौमुख से। गंगा अपनी यात्रा गौमुख से शुरू करती है। गौमुख इज़ अ केव मेड ऑफ आइस इन द हिमालयाज। गौमुख इज मीन्स है अ केव, एक गुफा, मेड ऑफ आइस यानी कि बर्फ़ की बनी हुई, इन द हिमालयाज यानी कि हिमालय में। तो गौमुख हिमालय में बर्फ़ की बनी हुई एक गुफा है। द आइस मेल्ट्स, आइस पिघलती है, मेल्ट यानी कि पिघलना। एंड द वाटर फ्लोज आउट एज ए टाइनी स्ट्रीम, और वाटर यानी कि पानी, फ्लोज आउट यानी कि बहता है, एज ए मीन्स के रूप में, टाइनी स्ट्रीम यानी कि पतली धारा, और पानी पतली धारा के रूप में बहता है। एज द गंगा फ्लोज डाउन द माउंटेन्स, एज मीन्स जब, द गंगा फ्लोज डाउन यानी कि नीचे की ओर बहती है, द माउंटेन्स यानी कि पहाड़, तो जब गंगा पहाड़ों से नीचे की ओर बहती है, मोर एंड मोर लिटिल स्ट्रीम्स जॉइन हर। मोर एंड मोर यानी कि अधिक से अधिक, लिटिल स्ट्रीम्स यानी कि छोटी छोटी धाराएं, जॉइन हर उसमें मिल जाती हैं। जॉइन मीन्स मिल जाना। तो जब गंगा पहाड़ों से नीचे की ओर बहती है तो अधिक से अधिक छोटी छोटी धाराएं उसमें मिल जाती हैं। 10 मीन्स होता है इस प्रकार, द गंगा बिकम्स बिगर एंड बिगर। 10 यहाँ से हम फिर से देखते हैं, 10 द गंगा बिकम्स बिगर एंड बिगर। तो इस प्रकार से गंगा बिगर एंड बिगर मीन्स होता है बड़ी होना, बिकम्स मीन्स हो जाती है, तो गंगा बड़ी होती जाती है। ये कंपैरेटिव डिग्री लगी है बिग की, BIG, बिग मीन्स होता है बड़ा, और बिगर मीन्स अधिक बड़ा, तो गंगा अधिक बड़ी होती जाती है। गंगा अधिक बड़ी कब होती है? जब ये पहाड़ों से नीचे की ओर बहती है, क्योंकि उसमें बहुत सारी धाराएं मिल जाती हैं। इट फ्लोज डाउन द माउंटेन्स वेरी फास्ट। इट फ्लोज डाउन, यह नीचे की ओर बहती है, द माउंटेन्स यानी कि पहाड़ों से, वेरी फास्ट बहुत तेज़, तो यह पहाड़ों से नीचे की ओर बहुत तेज़ बहती है। इट बिकम्स वाइडर एंड वाइडर एज इट रीचेज द प्लेन्स। इट बिकम्स वाइडर एंड वाइडर, वाइड मीन्स होता है चौड़ा, और वाइडर मीन्स हो जाएगा अधिक चौड़ा, तो इट बिकम्स वाइडर एंड वाइडर, यह अधिक चौड़ी हो जाती है। एज मीन्स जब, इट रीचेज ये पहुंचती है, द प्लेन्स यानी कि प्लेन्स मीन्स होता है मैदान, तो जब ये मैदानों में पहुंचती है, मैदानों में पहुंचती है तब क्या होता है, ये अधिक चौड़ी हो जाती है। इट रीचेज द प्लेन्स एट हरिद्वार। इट रीचेज यह पहुंचती है, द प्लेन्स मैदानों में,
एट हरिद्वार, हरिद्वार पर। तो हरिद्वार पर यह मैदानों में पहुंच जाती है। इन द प्लेन्स, मैदानों में। इट फ्लोज थ्रू मैनी विलेजेस एंड टाउन्स ऑफ इंडिया। इट फ्लोज यानी कि यह बहती है, थ्रू मीन्स से, मैनी विलेजेस यानी कि बहुत से गांव, एंड टाउन्स ऑफ इंडिया, टाउन्स मीन्स कस्बे ऑफ इंडिया, भारत के। तो मैदानों में यह भारत के बहुत से गांवों और कस्बों से होकर बहती है। ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द रिवर गंगा, बोथ द साइड्स यानी कि दोनों किनारों पर, द रिवर गंगा, गंगा नदी के दोनों किनारों पर, देयर आर ग्रीन फील्ड्स, हरे हरे खेत हैं। इसके बाद आगे देखते हैं। मैनी अदर रिवर्स ज्वाइन द गंगा इन द प्लेन्स, मैनी अदर रिवर्स यानी कि बहुत सी दूसरी नदियाँ ज्वाइन मिल जाती हैं, द गंगा, गंगा में, इन द प्लेन्स यानी कि मैदानों में। तो मैदानों में गंगा में बहुत सी दूसरी नदियाँ मिल जाती हैं। द यमुना एंड द इनविजिबल सरस्वती मीट द गंगा एट प्रयागराज। द यमुना यानी कि यमुना नदी, एंड द इनविजिबल सरस्वती और अदृश्य सरस्वती मीट मिल जाती हैं, द गंगा, गंगा में, एट प्रयागराज, प्रयागराज में। यमुना और अदृश्य सरस्वती प्रयागराज में, गंगा में मिल जाती हैं। दिस मीटिंग प्लेस, ये मिलन का स्थान, ऑफ द थ्री रिवर्स, तीन नदियों का, इज कॉल्ड कहलाता है, त्रिवेणी संगम। तो तीन नदियों का मिलन का स्थान त्रिवेणी संगम कहलाता है। इट इज़ अ हॉली प्लेस कॉल्ड तीर्थराज प्रयाग। इट इज़ अ हॉली प्लेस, ये पवित्र स्थान है, कॉल्ड मीन्स कहलाता है, तीर्थराज प्रयाग। तो यह एक पवित्र स्थान है और इसे तीर्थराज प्रयाग बोलते हैं। कुंभ मेला एट प्रयागराज, प्रयागराज के कुंभ मेला ने हैज़ गेंड, प्राप्त कर ली है, इंटरनेशनल फेम यानी कि अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि। एज मीन्स के रूप में, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिलीजियस गैदरिंग ऑफ पीपल, वर्ल्ड्स मीन्स संसार की, लार्जेस्ट मीन्स सबसे बड़ी, रिलीजियस यानी कि धार्मिक, गैदरिंग यानी कि जनसमूह, गैदरिंग ऑफ पीपल मीन्स होता है जनसमूह। तो देखिए, कुंभ मेला एट प्रयागराज हैज़ गेंड इंटरनेशनल फेम। प्रयागराज के कुंभ मेला ने अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि हासिल कर ली है, संसार के सबसे बड़े धार्मिक जनसमूह के रूप में। यानी कि कुंभ मेला में सबसे ज़्यादा धार्मिक लोग इकट्ठे होते हैं। मैनी हिंदूज बिलीव दैट, बहुत से हिंदू, बिलीव यानी कि विश्वास करना, बहुत से हिंदू विश्वास करते हैं कि टेकिंग अ हॉली डिप यानी कि पवित्र डुबकी लगाना, डिप मीन्स डुबकी, इन द रिवर, गंगा में पवित्र डुबकी लगाने से, कैन प्यूरिफाई, प्यूरिफाई यानी कि शुद्ध होना, अ पर्सन्स सोल, एक व्यक्ति की आत्मा शुद्ध हो जाती है, सोल मीन्स आत्मा, ऑफ ऑल पास्ट सिंस, सभी पुराने पापों से, सिंस मीन्स पाप, पास्ट मीन्स पुराने। इसके बाद आगे, आफ्टर पासिंग थ्रू मैनी बिग सिटीज़, आफ्टर मीन्स बाद में, पासिंग मीन्स गुजरना, थ्रू मीन्स से होकर, मैनी बिग सिटीज़ यानी कि बहुत से बड़े शहर, बहुत से बड़े शहरों से गुजरने के बाद, द गंगा फ्लोज मीन्स होता है बहती है, टूवर्ड्स द सी, समुद्र की ओर, गंगा समुद्र की ओर बहती है। एज इट रीचेज, जब ये पहुंचती है, क्लोजर मीन्स अधिक पास, टू द सी, समुद्र के, जब यह समुद्र के अधिक पास पहुंचती है, इट्स स्पीड, इसकी गति, बिकम स्लोअर एंड स्लोअर, स्लोअर यानी कि धीमी, अधिक धीमी हो जाती है, एंड फाइनली अंत में, इट मर्जेज, ये मिल जाती है, इनटू द सी, समुद्र में, और अंत में ये समुद्र में मिल जाती है। द गंगाज लॉन्ग जर्नी, गंगा की लंबी यात्रा, फ्रॉम ईस्ट से, हाई अप मीन्स ऊंचे, इन द माउंटेन्स, पहाड़ों से, गंगा की ऊंचे पहाड़ों से लंबी यात्रा, एंड्स खत्म होती है, एट द बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में। दिस प्लेस, यह स्थान, वेयर, जहाँ, द गंगा ज्वाइंस द सी, जहाँ पर गंगा ज्वाइन मिल जाती है, द सी, समुद्र में, वह स्थान जहाँ पर गंगा समुद्र में मिल जाती है, इज कॉल्ड कहलाता है, द गंगा सागर।
वो गंगा सागर कहलाता है। तो वह स्थान जहाँ पर गंगा समुद्र में मिल जाती है उसे गंगा सागर बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक स्लोगन लिखा है, गंगास प्योरिटी, गंगा की शुद्धता इज मीन्स है अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि हमारा उत्तरदायित्व। रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स होता है उत्तरदायित्व। उत्तरदायित्व का मतलब है हमें इसका ध्यान रखना चाहिए कि गंगा जो है शुद्ध बनी रहे, जो आसपास के लोग हैं वो उसमें कूड़ा करकट ना फेंकें, गंदगी ना फैलाएं। तो देखिए बहुत अच्छा लेसन था। ये स्पेलिंग है, आप लिख लीजिएगा इनको। और हो सकता है और भी स्पेलिंग आपको लेसन से ना आती होंगी, उनको आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा। इसके बाद लेसन को फिर से देखिएगा, आपको लेसन बहुत अच्छे से समझ में आएगा। वीडियो पसंद आया हो इसे लाइक कीजिए। चैनल पर यदि आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।